हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है अब तक जो पढ़े हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ चुके हैं, अल्कीन पढ़ चुके हैं, अल्काइन भी पढ़ चुके हैं। आज का जो हम लोगों का ये सेशन है इसमें अल्कीन प्लस अल्काइन कहे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक साथ रखकर पढ़ेंगे। जो तो जैसा कि टॉपिक लगा देख ही रहे, आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और टॉपिक को लगा लीजिए। टॉपिक लगाना है सभी बच्चे को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है इस बात को समझना है सही बच्चे को। तो सबसे पहले याद कर लो कि जो हाइड्रोकार्बन होता है बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और भी इसमें हो सकते हैं। इनको हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक था रिंग वाला और दूसरा था चैन। हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं चैन वाला पढ़ रहे हैं। चैन में भी दो पार्ट्स बांटे थे, एक था आप लोगों का सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में हम लोग अल्केन को रखे थे। किसको रखे थे बुआ? हम अल्केन को। अल्केन वैसे कार्बन को कहते हैं जो बेसिकली सिंगल बॉन्ड को बनाता है, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो CnH2n+2 होता है। पता है सभी को? हम लोगों को जो आज पढ़ रहे हैं नेमिंग बेसिकली पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक अल्कीन होता है और दूसरा होता है अल्काइन। ठीक है, अल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो CnH2n होता है और इसका होता है CnH2n-2 होता है। तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो सेपरेट तौर पे अल्केन का पढ़ चुके हैं, अल्कीन का भी पढ़ चुके हैं और अल्काइन का पढ़ चुके हैं। यदि आप ये दो तीनों का नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें है अवेलेबल। आज हमको जो पढ़ना है ये अल्कीन और अल्काइन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ना है। ओवरऑल जिस टॉपिक का नाम दिए है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब तक जैसे पढ़ते आए हैं वैसे ही है, बस थोड़ा सा का अंतर आ जाएगा दोनों को आने की वजह से। जो अब क्या होगा जरा देखिएगा इसमें। तो सबसे पहले तो रूल लिख लेना। नेम के लिए हम तीन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक में हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और तीसरा हो जाएगा नेमिंग। ठीक है, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। अभी से आप लोग कंटिन्यू इन तीनों को इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से सारा चीज समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का, जैसे कंपाउंड दे रखा है, जैसे मान लीजिए इसी को दिया है ये है। अभी हम आपको बस सैंपल के तौर पे बता रहे हैं, आप सारा चीज अंत होते होते सीख जाओगे। जो है सबसे पहले तो इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो पेरेंट चेन वो होता है जो लॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट। फिर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग करना है, तो यहाँ पे आगे पीडी अप्लाई करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 नाम लिखना है। अब तीसरा देखो, पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन की है, दूसरा नंबरिंग की, अब तीसरा नाम लिखना है। तो नाम चेक कीजिए कितने कार्बन का है, तो 6 का है, तो 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। अब हम लोग लिखेंगे 1 पे En है और 3 पे जो है Yn, यही इसका नाम है। अब नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, बस हम अभी सैंपल के लिए दिखाएंगे कैसे कैसे हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको हम पूरे को क्लियर करते हैं और बारी बारी से इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हैं। पहले में हम लोग सीखते हैं पेरेंट चेन का सिलेक्शन, फिर नंबरिंग सीखेंगे, फिर नेमिंग सीखेंगे। जो सबसे पहले एक नंबर पे लिखिएगा रूल 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पहला प्रेफरेंस ये हो कि उसको हम पेरेंट सेलेक्ट करें जिसमें मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, सबसे अधिक हो। नंबर ऑफ कार्बन एटम, तीसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ चलिए ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं रूल 1 को देखते हैं। ठीक है, रूल 1 में जो है हम लोगों को सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करना है, जिसमें मेनली हम 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला प्रेफरेंस होगा कि मैक्सिमम बॉन्ड, मैक्सिमम बॉन्ड बोले तो CC डबल बॉन्ड और CC ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल है इसमें। जिसमें ज्यादा मिलेगा उसको पेरेंट कंसीडर करेंगे। दूसरा, इसके बाद अगर कोई चीज ध्यान देना है तो नंबर ऑफ कार्बन को, तीसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, चौथा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच होना चाहिए। चलिए अब इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे
यहाँ पे जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पेरेंट चेन हमको सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ है, तो हम यहाँ से ऐसे आएंगे, इसको पेरेंट ले लेंगे, क्योंकि ऐसे जाओगे तो मल्टीपल मिलेगा नहीं, सीधा जाओगे तो। इसमें हम चेक करते हैं, इसमें मल्टीपल बॉन्ड हमको लेना है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो सवाल है कि सर हम किसको लेंगे जो है। तो सबसे पहले तो ये हमको समझ आता है कि कुछ इधर से आना है आप लोगों को। अभी मल्टीपल डबल और ट्रिपल में भेदभाव नहीं करना है, पहले मल्टीपल बॉन्ड चेक करना है। तो मल्टीपल बॉन्ड एक इधर भी है, एक इधर भी है। दूसरा कह रहा है ये फेल कर रहा है, तो दूसरा देखना है आप लोगों को नंबर ऑफ कार्बन एटम, इधर कार्बन एटम ज्यादा मिल रहा है। तो इधर चेक करो तो 1 2 3 है, इधर भी 1 2 और 3 है, मतलब दूसरा भी फेल कर गया। तीसरा चेक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यदि इधर जा रहे तो ट्रिपल मिल रहा है, नीचे जा रहे तो डबल मिल रहा है, तो हम लोग डबल को प्रेफर करेंगे। आपको जो है ये आपका ब्रांच हो जाए, ठीक है। इसका भी नाम लिखना हम सीखेंगे आगे चल के। तो इसका तीसरा सैंपल है, तो तीसरा में है तीसरा में हम लोग जो है ये कुछ इस प्रकार से लेंगे, ठीक। और इसके बाद आप चेक कीजिएगा तो आगे जाओगे तो इधर भी मल्टीपल एक है, इधर भी मल्टीपल एक है, लेकिन इधर 2 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है, 1 2 और 3 है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसका सिलेक्शन करेंगे, हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में है आप लोगों का मल्टीपल बॉन्ड को पहले कहे लेना है, तो 2 मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ और यहाँ। इसको लेते हुए यदि पेरेंट आप लोग लेते हैं तो कुछ ये इस प्रकार से आप लोगों का जाएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा है, पांचवा में आप लोगों को करना है, तो पांचवा में तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि पेरेंट चेन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया एक बार और पीछे पलट के आप वीडियो देखिए, दोबारा से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम 3 क्वेश्चन आप लोगों को घर से करने के लिए देते हैं, जिसमें आपको सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करना है। इसको भी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लीजिएगा अगला आप लोगों का। और ये 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। तक हम लोग पढ़े सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब बारी है कि हम लोग नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन को करें, और इसका अगला स्टेप क्या होगा हम लोगों का जो है, बोलो। अगला स्टेप जो आप लोगों का होगा नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पेरेंट चेन का नंबरिंग कैसे करना है। तैयार हो सभी बच्चे? चलिए ठीक है, तो रूल 2 लिखिएगा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो रूल यही रहेगा कि सबसे पहले नंबरिंग के लिए आप लोग जो है RFPD ऑन मल्टीपल बॉन्ड। देखिए मल्टीपल बॉन्ड से मेरा मतलब है CC डबल बॉन्ड और CC ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल, इसमें भी भेदभाव नहीं कर रहे। अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे, एक साइड से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, उस स्थिति में हम किसको चूज करें? उस स्थिति में प्रेफर आपको जो करना है डबल बॉन्ड को करना है। किसको करना है? डबल बॉन्ड को, ठीक है। इफ फेल RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड, अगर ये भी फेल कर जाता है, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ही मिल रहा है पहले नंबर पे जो है, इफ फेल, तो इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? ब्रांच को देखना है। किसको देखना है? ब्रांच को। RFPD ऑन ब्रांच, अगर ये भी फेल कर जाए, आपको ब्रांच पे भी फेल कर रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे जो ब्रांच होगा, ब्रांच का अल्फाबेटिकल नेम मिला के इधर से पहले आएगा वो कर लेना, ठीक है। प्रेफ अल्फाबेटिकल मैनर ऑफ ब्रांच, इतने चीजों को ध्यान रखना है पेरेंट चेन के नंबरिंग के समय में। चलिए इसको कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, ताकि आपको ढंग से समझ आए जाए सभी चीज जो है। सबसे पहले सभी बच्चे इसको एक बार लिख लीजिए पहले तो, और मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है क्या कीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट थोड़ी पहले हम देखें, और उसका मैच कीजिएगा पेरेंट का सिलेक्शन सही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। इस रूल को समझते हुए पूरे का नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। तो हो गया सभी का? चलिए ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग को कहना है, आप लोगों को बताया था पेरेंट चेन का सिलेक्शन, उसमें जिस पेरेंट उसको लोगे जिसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
यानी मल्टीपल बॉन्ड सबसे अधिक मिलेगा। पेरेंट में उसको सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड अधिक हो। इसमें जो है आपको यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड। तो पीछे बताया है कि यहाँ तो तुम किसी एक को ले सकते हो, दूसरा किसके तौर पे छूटेगा, ब्रांच के तौर पे छूटेगा। तो पीछे हम समझा रखे हैं कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक हो, सेकंड प्रेफरेंस वो करना है। तो यदि हम इसको लेते हैं तो यहाँ से आते तो 3 कार्बन हो गया, नीचे जाएंगे 2, इधर जाएंगे 3 और मिलेगा, इसलिए पेरेंट यही होगा। तुमको समझ आ रहा है सही बच्चे को? पहला ध्यान रखना है मल्टीपल बॉन्ड अधिक होना चाहिए, दूसरा ध्यान रखना है नंबर ऑफ कार्बन अधिक होना चाहिए। ये दोनों भी फेल कर रहा है तो तुमको डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। अब यहाँ पे चेक करते तो मल्टीपल बॉन्ड, जहां सीधा मल्टीपल बॉन्ड दिखे डायरेक्ट उसको जोड़ दो एक दूसरे को, हो गया बात खत्म, यही हो जाएगा। ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में जो है मल्टीपल बॉन्ड कुछ ऐसा दिख रहा है, बाकी ये सभी ब्रांच हो जाएंगे। हो जाएगा सभी बच्चों का? चलिए ठीक है, पांचवा और छठा आप लोग बना लीजिएगा कॉपी में जो है, और एक बार हमसे मैच कर लीजिएगा। अगली वीडियो में या पीडीएफ में अटैच कर देंगे इसको हम। इसी में हम लोग देखते हैं, चूंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबरिंग ऑफ पेरेंट्स है, तो एक बार इसका नंबरिंग करके हम देखते हैं। तो नंबरिंग के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोगों को बताया कि RFPD ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड पे RFPD लगाना है, मतलब जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिलेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। इधर से जब चल रहे हो तो कितने पे, 1 2 2 पे मिल रहा है, और कितने पे, 3 4 5 5 पे मिल रहा है। जब ये नीचे से चलोगे तो 1 पे मिल रहा है, 2 3 4 और 4 पे मिल रहा है। तो हम लोग चूंकि इधर से पहले मिल रहा है तो इसको फॉलो करेंगे। तो लिखना है इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें चूंकि देखोगे तो इधर से भी एक नंबर पे, उधर से भी एक नंबर पे। तो हम कहे थे कि अगर मल्टीपल बॉन्ड पे फेल कर रहा है तो आप सी डबल बॉन्ड देखो, जिधर से पहले मिल रहा है वही हो जाएगा। यहाँ तो दोनों का दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी फेल करेगा। इसके बाद RFPD और ब्रांच लगाएंगे, इधर से ब्रांच पहले मिलेगा उधर से लगाएंगे। तो ब्रांच इधर से देखिएगा तो 1 2 और 3 पे मिल रहा है, इधर से मिल रहा है 1 2 3 और 4 पे, तो उधर से पहले मिल रहा है तो नंबर ये, ठीक है। तो ये इसका यही जगह पेरेंट है। अब थोड़ा इसमें हम आते हैं, इसमें चेक कीजिएगा तो आप जो है मल्टीपल बॉन्ड पे लगाइएगा RFPD, तो इधर से भी 1 पे है, 2 3 4 5 5 पे है, और इधर से भी आप गिनिएगा तो 1 पे होगा और टोटल 5 पे आ जाएगा। तो ये ब्रांच का फेल, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड पे फेल कर गया। तो हमको देखना है डबल बॉन्ड किधर से पहले मिल रहा है, इसमें डबल बॉन्ड नीचे से पहले मिल रहा है, इसलिए एक नंबर पे यही होगा, 3 4 5 6। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखिए इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड एक नंबर पे, उधर से भी एक नंबर पे, है ना। तो हम कहें कि अगर ये फेल कर जाए तो आप लोगों को क्या करना है, डबल बॉन्ड पे RFPD लगाना है। तो डबल बॉन्ड इधर से पहले तो 1 2 3 4 5, ये दोनों आप लोग अपने कॉपी में खुद से इसको बनाइए, और एक बार हम क्लास में मैच करा देंगे इसको जो। अब तक हम लोगों ने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करना है। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नाम लिखने जा रहे हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे, मेरी नजर में तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पहला ही है, क्योंकि यदि पहला गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा और तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कभी भी बनाना तो एकदम आराम से बनाना, समय मत देखना उसमें। तो आप लोगों का लिखोगे अब रूल 3, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, जैसे बॉन्ड नेम या बेस नेम, नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड। सुनना, हम इधर एक दो एग्जांपल भी लिख दे रहे हैं ताकि रूल के साथ साथ हम उसको भी करते चले। जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, यदि डबल बॉन्ड एक है और ट्रिपल बॉन्ड भी एक है तो उसका नेम हो जाएगा बउआ, देखिएगा क्या नेम हो जाएगा, अल्क। पोजीशन लिखिएगा डबल बॉन्ड का ENYYNA, जहां पे X डबल बॉन्ड वाले कार्बन का पोजीशन है और Y ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का पोजीशन है। जैसे इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करना है, फिर नंबरिंग करना है। नंबरिंग उधर से पहले करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले, तो किधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, किधर से मिल रहा है, ठीक है, इधर से मिल रहा है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 6 कार्बन को कहते हैं X, जैसा कि यहाँ लिखा है, देखो डबल बॉन्ड भी एक है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक, के लिए क्या नाम होता है, अल्क XENE तो यहाँ पे आप देखिए डबल भी है इसमें और ट्रिपल भी है, तो इसका नाम जो हो जाएगा चेक कीजिएगा तो Y यहाँ पे जो है X जो पोजीशन दिखा रहा है डबल बॉन्ड का दिखा रहा है, तो हम लोग भी डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखते हैं 1 हो जाएगा। और उसके बाद जैसा कि वहां चेक कीजिएगा तो EN लिखना है, फिर लिखना है आप लोगों को डबल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखना है, तो वहां चेक कीजिए Y से डिनोट किया, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 4 है, YN, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए पहले हम 2 4 और इसमें स्टेप का लिखा देते हैं। कहीं पे हो सकता है डबल बॉन्ड 2 दे दे, ट्रिपल बॉन्ड 1 दे, या कहीं इसका उल्टा भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड 2 दे दे और डबल बॉन्ड 1 दे दे। तो कैसे इसका नाम हम लिखेंगे जो
तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड 2 है और ट्रिपल बॉन्ड 1 दिया, तो इसका नाम हो जाएगा अल्का एक्स वाई डाई ई एन, और इसका ट्रिपल बॉन्ड 1 है तो जेड वाई एन, ये इसका नाम हो जाएगा, जहां एक्स वाई और जेड मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन है। अब इसको अपोजिट करते हैं डबल, तो इस केस में जो नाम हो जाएगा आपका अल्क, चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही है तो इसलिए एक्स ई एन, और चूंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दो दो है तो वाई कॉमा जेड डाई वाई एन, ये हो जाएगा इसका बेस नेम। अब हम दो चार एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को समझते हैं, तब तक आप लोग इस रूल को लिख लीजिए। और हाँ, बाकी एक चीज और हम कहते हैं कि बाकी पीछे जैसे रूल पढ़े हो सारा चीज वैसे ही रह जाएगा, आपको जो आप लोग पीछे नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिए, अल्काइन का वीडियो अपलोड है, तो एक बार देख लीजिएगा। हो गया सही बच्चों का? चलिए ठीक है, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट तो यही होगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इसमें सबसे ज्यादा है, ये एक ब्रांच है। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिलेगा उधर से करते हैं, तो यानी 1 2 3 4 5, इतना तक ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें पेरेंट का सिलेक्शन और नंबरिंग करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, सीधा इनको मिला लीजिए आप लोग, यही हो जाएगा ठीक है। अब इसका नंबरिंग करते हैं, तो आप चेक करो मल्टीपल बॉन्ड इधर से भी 1 पे है, इधर से भी 1 पे है ना। तो हम कहते हैं कि नंबरिंग के समय जो है अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन पे मिलेगा तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को करते हैं, और ये भी फेल करे फिर ब्रांच को करते हैं। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड इधर ट्रिपल है इधर डबल है, तो हम प्रेफर डबल को करेंगे 3 4 5 6। इसी तरह इसमें तो एकदम स्पष्ट है कि पेरेंट यही होगा। नंबरिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड किधर किधर से, उधर से चलोगे तो 1 पे है 2 3 पे है 4 5 पे, इधर से जब चलेंगे हम लोग तो 1 पे है 2 3 पे है 4 और कितने पे है 5 पे, यानी ये फेल कर गया आप लोगों का। तो अगर ये फेल करेगा तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं? डबल बॉन्ड को। लेकिन अफसोस की बात है कि उधर से भी डबल बॉन्ड है पहले पे, इधर से भी पहले पे, और ट्रिपल बॉन्ड भी बीचों बीच है एकदम से। तो इस केस में आप किधर से भी नंबरिंग लोगे बिल्कुल सही होगा। हम तो नंबरिंग इधर से ले रहे हैं, आप लोग इधर से लेना और फिर नाम मैच कर देना आगे चल के, जो अगर सही होगा तो दोनों का नाम सही। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें पेरेंट का सिलेक्शन स्पष्ट है कि मल्टीपल बॉन्ड ऐसे है तो इसमें नहीं है। अब इसमें चूंकि इधर से भी 1 पे इधर से भी 1 पे, तो मल्टीपल बॉन्ड में भी हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफर करते थे। ये 1 2 3 4 5 6 ये ब्रांच हो गया। अब सर सवाल है कि इनका नाम कैसे लिखे? अब तक तो ये दोनों हम सीख चुके हैं, तो अब हम लोगों को इनका नाम लिखना सीखना है कि नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, हम लोगों को ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है। ब्रांच पे एक कार्बन है, इसको हम लोग लिखेंगे कितने पे? 3 पे। एक को पता है आप लोगों को हम मीथ पढ़ते हैं, यदि नहीं पता है तो याद कर लेना। एक कार्बन वाले को हम पढ़ते हैं मीथ, 2 कार्बन को पढ़ते हैं ईथ, 3 को पढ़ते हैं प्रोप, 4 को पढ़ते हैं ब्यूट, 5 को पढ़ते हैं पेंट, 6 को पढ़ते हैं हेक्स, 7 को पढ़ते हैं हेप्ट, 8 को पढ़ते हैं ओक्ट, और 9 को पढ़ते हैं नोन, और 10 को पढ़ते हैं डेक। चलिए ठीक है, जिसको याद नहीं है उतना लिख लेना इसमें। तो मिथाइल है, क्या है ये? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मीथ, और चूंकि ब्रांच है तो वाईएल लग जाएगा क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है आप लोगों का। ब्रांच का नाम लिखिए, इसका पेरेंट का नाम लिखिए। पेरेंट में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले काउंट कर लीजिए कितना डबल है कितना ट्रिपल है। एक डबल है और एक ट्रिपल है, तो एक एक के लिए मेरा यही नाम रहेगा। नाम जो होता है बेस नेम अल्क एक्स, एक्स का मतलब पोजीशन है, ईएन मतलब डबल बॉन्ड का, वाई एन सॉरी वाई वाई एन ई मतलब वाई पोजीशन है, वाई एन ई यानी ट्रिपल बॉन्ड का। तो लिखते हैं इसका नाम हम जो है, इसमें सबसे पहले कितने कार्बन का? 5 का है, तो 5 के लिए देखो हम लिखवाए हैं, क्या पढ़ेंगे? पेंट पढ़ेंगे, डैश कितने पे? 1 पे है, तो पेंट 1 पहले डबल का लिखना है, डबल के लिए शब्द आता है एन, और यहाँ पे जो है तीसरे पे आप चेक कीजिए ट्रिपल है, तो ये हो गया वाई। अब इसका नाम लिखते हैं, ये ब्रांच है, सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच का नाम यदि आप लोग लिखते हैं तो ये चेक कीजिए तीसरे नंबर पे 3 इथाइल, 2 को हम पढ़ते हैं ईथ, और चूंकि अल्काइल ग्रुप है तो इथाइल हो गया। टोटल कार्बन हो गया 6, 6 के लिए जो शब्द यूज करते हैं हेक्स यूज करते हैं। अब यहाँ आप लोग चेक कीजिए मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, तो एक और एक है, एक एक के लिए फिर से वही बेस नेम हो जाएगा। तो हेक्स पहले डबल बॉन्ड का लिखेंगे, 1 पे है तो ई एन, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है? 5 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वाई एन ई। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी बच्चे को। इसके इसका नाम लिखोगे तो कितने का है? 6 का है, तो 6 का देखिए 6 में से आपको डबल बॉन्ड 2 है ट्रिपल बॉन्ड 1 है, डबल बॉन्ड 2 है ट्रिपल बॉन्ड 1 है, तो इसका नाम होता है अल्का एक्स वाई डाई ई एन जेड वाई एन ई होता है, यानी 6 के लिए हो जाएगा हेक्सा। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होगा? 1 और कितने पे है आपका? जो है 5 पे है, तो 1,5 डाई ई एन, और ये चेक कीजिएगा तो आप लोगों का जो है ट्रिपल बॉन्ड 3 पे है तो वाई एन, यही नाम हो जाएगा।
इसका हम लोग देखते हैं आप लोग को। इसका नाम कुछ कैसे होगा, इसमें सबसे पहले तो पेरेंट का सिलेक्शन कर चुके हैं, पहले ब्रांच का लिखेंगे, 4 नंबर पे ब्रांच है तो पोजीशन ब्रांच का लिखेंगे, कितने कार्बन का है तो 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोप, चूंकि अल्काइल ग्रुप है तो प्रोपाइल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को। 6 के लिए हम पढ़ते हैं हेक्स, तो हेक्स यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की संख्या 2 है, जिसमें से एक डबल है और एक ट्रिपल है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले हम डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखेंगे 1 पे है, और इसके लिए वर्ड जो यूज करेंगे ई एन यूज करेंगे, फिर ट्रिपल का लिखेंगे 5 पे है, इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वाई एन ई करेंगे। ओवरऑल ये नाम हो गया। एक बार इसको समझ लीजिए, समझ के अच्छे से लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा देते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो हो गया सभी बच्चों का, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 प्रोसीजर को फॉलो किया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन किए हैं तुमको जो है, फिर उसके बाद नंबरिंग किए हैं, नंबरिंग के बाद हम लोग जो कर रखे हैं आप लोगों का जो है नेमिंग की। तो इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है, इसका क्या रूल्स है उसको भी ध्यान रखना है, और एकदम आराम आराम से बनाइएगा, बिल्कुल सही बनेगा। टोटल हम क्वेश्चन यहाँ पे 10 दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन को लिखिएगा पहले, फिर बनाना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को, राइट IUPAC नेमिंग ऑफ गिवन, नीचे दिए गए का IUPAC नेमिंग लिखे। सबसे पहला कुछ ये दिया, बना लिए सभी बच्चे, चलिए ठीक है, मिला लीजिएगा एक बार चीज। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो बताएं कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड सबसे अधिक मिलेगा पेरेंट हो जाता है। फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में आप चेक करो मल्टीपल बॉन्ड इधर से भी एक नंबर पे, उधर से भी एक नंबर पे। तो हम कहे थे चूंकि ये RFPD फेल कर रहा है तुमको मल्टीपल बॉन्ड पे, तो हम कहते हैं कि डबल को प्रेफर करना है इस स्थिति में, तो यानी 1 2 3 4 हो जाएगा सही बच्चों का। नाम इसका लिखना है तो पहले अल्काइल ग्रुप का लिखेंगे, 2 कार्बन को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बुआ बताइए, इथ पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा इथाइल, और 4 को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। तो सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखेंगे, तो कितने पे 1 पे, तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो होता है आप लोगों का ईएन। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का, तो 3 पे है तो यूज करेंगे वाई एन। इस प्रकार से ये आपका नाम हो गया। दूसरा हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, अब इस केस में हम लोगों को नाम लेना है। दूसरा क्वेश्चन यही है, इसको कर लीजिए। सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए मल्टीपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इसमें कोई एक तो छूटेगा, ये श्योर है आप लोगों का जो है। इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो हम चलते हैं, अगर यहाँ से चलते तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। मतलब ये तो स्पष्ट है कि ये आएगा ही आएगा आपको जो है। अब आप सीधे चले जाओ फिर भी सही है, और इधर जाओगे फिर भी सही है। आप लोगों का नाम कैसे लिखेंगे, नाम से पहले नंबरिंग करते हैं इसका। नंबरिंग के लिए ध्यान रहे कि सबसे पहले RFPD मल्टीपल बॉन्ड पे लगाते हैं, उधर से भी एक नंबर पे, इधर से भी एक नंबर पे। तो RFPD और मल्टीपल बॉन्ड फेल करेंगे यदि, तो हम बताएं आप लोगों का कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करोगे, तो डबल बॉन्ड इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा सभी का। नाम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया थोड़ा सा अलग आ गया, अभी तक क्या था कि अल्काइल ग्रुप था, ये अल्केनाइल ग्रुप है। इसका नाम क्या होगा सुनोगे जरा सा। सबसे पहले पोजीशन लिखिए आप लोग, तीसरा डबल बॉन्ड का कार्बन, तो डबल बॉन्ड को पढ़ते ईथ पढ़ते हैं, चूंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन को पढ़ते हैं ईथ और डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके लिए हम जनरली नाम लिखते हैं, बाकी को भूल जाओ, इसका नाम होता है इथीन होता है। क्या होता है, इथीन। तो लास्ट ETHE लिखना, और इसका ई हटा के यहाँ पे लास्ट में क्या कर लेना, YN कर लेना, 3 इथेनाइल इसका नाम हो जाएगा। 6 को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स, और इसमें आप चेक कर लीजिए कितना नंबर है, एक डबल है एक ट्रिपल है। इस केस में नॉर्मल हेक्स लिखेंगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले लिखो 1 पे है, डबल बॉन्ड को EN से दिखा रहे हैं यहाँ पे हम, और ट्रिपल बॉन्ड को किससे दिखा रहे हैं, YN से। इसका नाम यही हो जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन लिखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन यही है, इसको लिखिए, सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व सभी बच्चों का, चलिए ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ से पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड इधर अधिक मिलेगा, कुछ भी हो उसी को लेना।
ये मल्टीपल हो गया, ये ब्रांच हो गया। अब इसका नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कीजिएगा तो उधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल रहा है, स्पष्ट है, तो हम उधर से ही लिखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग जो है, सबसे पहले ब्रांच का पोजीशन लिखिए, तो ये अल्काइल ग्रुप है जो कि सिंगल बॉन्डेड है। 3 को हम पढ़ते हैं प्रोप, और अल्काइल है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। कितने नंबर से जुड़ा है मेन चेन का, 3 से, तो 3 प्रोपाइल। अब टोटल 8 का है, तो 8 के लिए जो शब्द यूज करते हैं ऑक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ देखना है मल्टीपल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओक्टा, और इसके लिए हो जाएगा एक नंबर पे है 1,4 डाई ENE हो जाएगा, ठीक है, इसको हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं आपको। शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक बार हम नाम रिपीट कर देते हैं, 3 प्रोपाइल ओक्टा 1,4 डाई ENE। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन लिखोगे, इसको करके बताइए। हो गया सभी का? चलिए, इसमें पेरेंट चेन तो यही होगा सभी का, ये ब्रांच हो गया। अब इसमें करना क्या है आप लोगों को, नंबरिंग। तो नंबरिंग इधर से चलोगे तो इधर से भी एक नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से भी, तो हम लोग इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को देते हैं, तो यानी इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। पहले ब्रांच का नाम लिख लीजिए, 3 पे क्या है आप लोगों का, 3 कार्बन को हम पढ़ते हैं प्रो को पढ़ते हैं, तो ये हो गया प्रोपाइल, और 5 का नाम देते हैं पेंट, पेंट 1 EN, और ट्रिपल बॉन्ड का फिर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा YN, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक लिखिएगा, पांचवा, ठीक है। एक बार हम इनको बता दें कि ये बॉन्ड लाइन फार्मूला पे स्ट्रक्चर है ये। इसमें कभी भी याद कर लेना, इंड टर्निंग और ज्वाइंट पे एक कार्बन होता है, यानी यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ होगा, यहाँ यहाँ। चलिए नाम लिख के बताइए इसका क्या हो जाएगा। लिख लिए सही बच्चे? चलिए ठीक है, हम भी इसका लिखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट में ऐड करना है, तो एक यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है और एक यहाँ, इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, आप इसको ले लीजिए, ये हो गया ब्रांच। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो इधर से भी करोगे तो एक नंबर पे, इधर से भी एक नंबर पे, तो इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस हम जो देते हैं डबल बॉन्ड को देते हैं, और उसके बाद भी अगर फाइल करना है तो हम ब्रांच को देते हैं। तो यहाँ तो खैर एक तरफ ट्रिपल है, एक तरफ डबल है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। 4 हो गया, नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। 3 पे क्या हो गया आप लोगों का, 2 कार्बन का है तो इथाइल ग्रुप हो गया। इसके बाद हो गया 4 को पढ़ते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 EN, और ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा 3 YN। कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को? एक क्वेश्चन छठा आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे कुछ हम लिख देते हैं, इसी टाइप का देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम डायरेक्ट 3 क्वेश्चन और लिखते हैं लाइन से, उन तीनों को हम सॉल्व कर देते हैं, और आप भी कर दीजिएगा साथ साथ जो है। इसको लिखिए और इसको लिखकर सॉल्व कीजिए अच्छे से, जो ठीक है। हो गया सही बच्चों का? चलिए देखते हैं इसमें आगे। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करेंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, ये ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के लिए हम RFPD लगाते हैं मल्टीपल बॉन्ड पे, इधर से भी चलोगे तो एक पे, इधर से भी एक पे, तो फिर डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करेंगे। ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखना है, देख बउआ, इसको एक कार्बन का यहाँ पे एक कार्बन है, इसको हम पढ़ते हैं मीथ, यहाँ जो है एक कार्बन है, और ये 3 को है तो 3 को हम पढ़ते हैं प्रो। तो अब चूंकि सर किसका नाम पहले हम लिखे, तो मिथाइल वाले का लिखे कि प्रोपाइल वाले का लिखे, तो याद कर लीजिएगा ABCD अल्फाबेटिकल मैनर में जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिएगा M पहले आता है, फिर OP आता है, तो इसके बाद जो पहले तीसरा पे हम लोग लिखेंगे मिथाइल, और यहाँ पे 3 पर ही है प्रोपाइल। अब इसका नाम लिखते हैं, क्योंकि ये कितने कार्बन का है, 5 का है, तो 5 के लिए जो यूज करते हैं, यूज करते हैं पेंट, और डबल बॉन्ड भी एक है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक है, तो पेंट ही रह जाएगा। डबल बॉन्ड कितने पे है, एक पे है, तो 1 EN, और ट्रिपल बॉन्ड का फिर लिखेंगे 4 पे है, तो 4 YN। हो गया सही बच्चों का? अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो सबसे पहले इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आप लोग क्या कीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कीजिएगा। तो सिलेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, तो यही पेरेंट हो गया, ये ब्रांच हो गया।
नंबरिंग करते हैं पेरेंट चाइल्ड का। इधर से देखोगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हम दोनों साइड से सेम सेम पे ही दे रखे हैं, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड वन पे, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड वन पे। इस केस में हम डबल को फॉलो करेंगे। हो गया, इसका नाम लिखते हैं बउआ। इसमें भी ब्रांच का भी पेरेंट लेना पड़ेगा, 1 डैश 2 डैश और ये हो गया। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसका नाम होता है मिथाइल 1 डैश मिथाइल। अब चूंकि ये भी एक ब्रांच है तो इथाइल, लेकिन एक चीज समझना आईयूपीएससी के अनुसार कि आप अगर इस कार्बन को यहाँ जोड़ते हैं तो ये प्रोपाइल बन जाए। मिथाइल इथाइल तभी पॉसिबल है जब इसको एक नंबर से हम जोड़ते हैं। इस केस में आईयूपीएससी कहता है कि आप इसका पोजीशन को नहीं दोगे। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको देना है, इसमें नहीं देना है तुमको। तो चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। 3 पे है क्या है बउआ, मिथाइल इथाइल। इसके बाद जो हो गया आप लोगों का 5 को पढ़ते हैं पेंट। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड कितने पे, 1 पे है तो 1En, और फिर ट्रिपल बॉन्ड कितने पे, 4 पे है तो 1En। हो जाएगा सही बच्चों का। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। इसमें भी हम इस प्रकार से मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए हम एक पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे। ये कुछ पेरेंट हो जाएगा। ब्रांच यहाँ है, यहाँ है और यहाँ। हो गया। अब इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले, जो है नाम, सॉरी पहले तो पेरेंट का सिलेक्शन करोगे सभी बच्चे। तो पता नहीं हर केस में क्या हो रहा है तुमको, जो है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से 1 पे ही आ रहा है। इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, या इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम इसको चेंज करके देते हैं। फिलहाल दोनों जब सेम पोजीशन पे आ जाए मल्टीपल बॉन्ड तो हम डबल को प्रेफर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 6 पे 7 हो गया। अब नाम लिखते हैं बउआ। ये एक कार्बन का है तो मिथाइल हो जाएगा, ये भी मिथाइल, और ये 2 का है तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम इथाइल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है यहाँ पे, जो मिथाइल, तो एम पहले आया है कि ई पहले आया, तो पहले ई आया तो ई वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 इथाइल, इसको ऊपर करके लिखते हैं, पता नहीं 3 इथाइल डैश कितने पे है, 6 पे है और 4 पे है। तो अब चूंकि दोनों मिथाइल ही है तुमको, तो बार बार मिथाइल मिथाइल लिखना सही नहीं है, एक बार में ही हम दोनों को लिखेंगे। 4,6 डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल। अब टोटल कितने का चैन है, 7 का है। 7 को पढ़ते हैं हेप्ट, और चेक कीजिए डबल बॉन्ड भी एक है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक है। तो पहले डबल का लिखेंगे, कितने पे, 1 पे है En, और ट्रिपल का हो जाएगा 6 पे Yn। यही इसका नाम हो गया। एक 10वां क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं जो खुद से आप लोग बना लेंगे। चलिए इसको यहाँ तक लिख लीजिए, अच्छे से समझ कर लिख लीजिए इसको। इसको आप लोग लिख लोगे, इसको आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। बना के कमेंट कीजिएगा इसका नाम क्या होगा, सभी का कमेंट को हम रिव्यू करेंगे सर। बाकी आज का क्लास आपका हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से फिर आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा। डीपीपीएस के तौर पे जो है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, जो वहां से आप डीपीपीएस को डाउनलोड करके बना सकते हैं, जिसका आंसर भी इसमें दिया रहेगा। थैंक यू।